दुर्गा पूजा अवूरी दशहरा मेला के मौका पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण रउआ सबसे अपील करता कि भीड़ वाला जगह पर भगदड़ के खतरा बनल रहेला। सुरक्षित रहे खातिर ई सब बात ध्यान में रखी। नवजात बुजुर्ग दिव्यांग के मेला में ले आवे से बची। छोट बच्चा बुजुर्ग महिलन के खास देखभाल करी। सुनिश्चित करी कि उलोग लगे घर के पता और मोबाइल नंबर के संगे एगो पर्ची होखे। भीड़ में धैर्य रखी, धक्का मुक्की से बची और दौड़ला से भी बची। अगर रउआ परिवार संगे मेला जातानी तब मेला से बाहर कवनो आपात स्थिति में मिले खातिर जगह पहले से ही तय कर ली। कवनो समस्या के स्थिति में तुरंत पास के नियंत्रण कक्ष, सुरक्षा कर्मी या स्वयं सेवक से संपर्क करी। प्रशासन द्वारा कईल गईल कवनो घोषणा के ध्यान से सुनी आ ओकर पालन करी। अफवाह पर ध्यान मत दी और एकरा के फैलावे में भागीदार मत बनी। मेला में पटाखा, ज्वलनशील सामान आ धूम्रपान के प्रयोग मत करी। कवनो तरह के अराजकता और अव्यवस्था से दूर रही। ध्यान रखी, राउर संयम ही राउर सुरक्षा बा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। लाभुक संवाद कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, एक जनसभा को भी किया संबोधित। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हो गई मौत और थावे से दिल्ली के लिए शुरू हो रही है अमृत भारत एक्सप्रेस। नवरात्रि पूजन को लेकर आज पंडित भास्कर मिश्रा से की गई खास बातचीत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गोपालगंज में आगमन हुआ था। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित तमाम नेतागण मौजूद थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबया एयरफील्ड में उतरे। वहां उन्होंने 185 योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलापट का अनावरण और उद्घाटन तथा शिलान्यास किया। इसके अंतर्गत 1295 करोड़ से अधिक की लागत की 124 योजनाओं का शिलान्यास हुआ तथा 289.74 करोड़ रुपए के लागत से 61 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। इसमें प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के अंतर्गत 131.38 करोड़ रुपए की लागत से मीरगंज बाईपास में 3 किलोमीटर 98 मीटर 2 लेन रेल ऊपरी पुल सह पुल पुलिया सहित सड़क निर्माण कार्य, 30.75 करोड़ रुपए की लागत से थावे मंदिर के संपर्क मुख्य पथ, आंतरिक पथ सहित अन्य उन्नयन कार्य, 126.54 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन पक्का शोल्डर सहित NH 27 से NH 531 तक पुल, गोपालगंज बाईपास पथ का निर्माण जो 90.34 करोड़ की लागत से है। कटिया औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए चिन्हित स्थल विजयपुर देवरिया सड़क से जोड़ने को लेकर बाईपास पथ जो 5 किलोमीटर से अधिक है और इसका निर्माण कार्य सहित अन्य कुल 120 योजनाओं का शिलान्यास इसमें शामिल है। इस उद्घाटन से पहले मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में उपस्थित जीविका दीदियों, पेंशनधारियों और अन्य विभाग के लाभुकों के साथ उन्होंने संवाद किया। वहां उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू करने, स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ाने, विकास मित्रों का परिवहन भत्ता, स्टेशनरी भत्ता बढ़ाने, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना शुरू करने, किसान सलाहकारों का मासिक मानदेय 13,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 करने, रसोइयों का मासिक मानदेय 1650 से बढ़ाकर 3300, गृह रक्षकों का दैनिक भत्ता 774 रुपए से बढ़ाकर 1121 रुपए करने, कलाकार पेंशन योजना, कलाकारों को 3,000 रुपए की पेंशन सहायता, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों एवं विधवा महिलाओं की पेंशन राशि को 400 से 1100 करने, लेखपाल सह IT सहायक का मानदेय 20,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 करने, जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का मार्जिन मनी 90 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 137 रुपए प्रति क्विंटल करने सहित तमाम योजनाओं के लाभुकों से उन्होंने मुलाकात की और सभी लोगों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया।
इसके बाद यहाँ से सीधे मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से बगल के ही बड़का गांव स्थित आदर्श मुक्ति उच्च विद्यालय में पहुंचे, जहां इस परिसर में उन्होंने एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ भी संवाद किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं। 24 नवंबर 2005 को बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तब से निरंतर हम लोग बिहार के उत्थान के लिए और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार को विकास करते हुए 20 साल हो गया, बिहार में कानून का राज कायम है। वर्ष 2005 के पहले यहाँ किस तरह के सरकार का काम काज होता था यह किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने अपने सरकार की तमाम उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं के सामने रखा और आने वाले चुनाव में फिर से एनडीए की सरकार बनाने की सबसे अपील भी की। मोहम्मदपुर में एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में चीख पुकार मच गया है। बताया जा रहा है कि मामला मोहम्मदपुर के खोरमपुर गांव का है, जहां बाजार जाते समय इसी गांव के मोहम्मद अली को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया, जिससे घटनास्थल पर इनकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सोमवार से थामे रेलखंड पर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन हो रहा है। यह गाड़ी सप्ताह में 2 दिन चलेगी। बताया जा रहा है कि 05133 और 05134 नंबर की यह ट्रेन छपरा से आनंद विहार टर्मिनल को जाएगी और इस गाड़ी का थामे में आगमन प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को 12:30 पर है। बताया जा रहा है कि 11 बजे यह गाड़ी छपरा से प्रस्थान करेगी और सिवान के रास्ते थामे 12:30 पर पहुंचेगी। इसके बाद गोरखपुर के रास्ते यह गाड़ी आनंद विहार टर्मिनल पर सुबह 8 बजे पहुंचेगी। तो वहीं बुधवार और शनिवार को आनंद विहार टर्मिनल से यह गाड़ी सुबह 12:20 पर प्रस्थान करेगी और इसी दिन यह गाड़ी शाम को 8:20 पर थामे जंक्शन पर पहुंचेगी। इस गाड़ी के शुरू होने से थामे रेलखंड क्षेत्र के यात्रियों को दिल्ली जाने के लिए अब काफी सुविधा होगी। जिले में सभी जगहों पर सोमवार से माता का पट खुल रहा है, यानी सभी पंडालों में माता का दर्शन पूजन सोमवार से शुरू हो जाएगा। इसको लेकर जहां प्रशासन अलर्ट है, तो वहीं भक्तों में भी कई तरह के कंफ्यूजन बने हुए हैं। इसको लेकर आज हमने पूरे नवरात्रि के इस कार्यक्रम के जानकारी को लेकर पंडित भास्कर मिश्रा से बातचीत की, तो उन्होंने इस पूरे नवरात्रि के कार्यक्रम के बारे में भक्तों को विस्तार से बताया। सबसे पहले तो मैं रेडियो रिमझिम के सभी श्रोताओं तथा सभी भक्तजनों को मैं नवरात्रि की शुभकामना देता हूं। मैं पंडित भास्कर मिश्रा बस्टीला से बोल रहा हूं। हिंदू धर्म में सबसे प्रचलित जो पंचांग है वह ऋषिकेश को ही माना जाता है। इस पंचांग के अनुसार नवरात्र व्रत जो है को लेकर के भक्तजनों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो मैं यह बताना चाहता हूँ सभी जनों को कि सबको जो है इसे लाभ प्राप्त हो। तो सभी भक्तजन यह समझ लें कि पटाभिषेक कब होता है, यानी दुर्गा जी का नेत्र कब खुलता है, यानी प्राण प्रतिष्ठा कब होती है। उसके लिए सप्तमी तिथि होनी आवश्यक है और मूल नक्षत्र भी होना चाहिए। मूल नक्षत्र में ही सरस्वती का आवाहन किया जाता है और जिस तिथि में उदय तिथि होती है उसी को मुख्य माना जाता है। तो सोमवार यानी 29 तारीख को 12:26 दिन में इसके पहले ही भगवती माँ दुर्गा का पटाभिषेक, जिसको आंख खुलना बोलते हैं या पट खुलना या प्राण प्रतिष्ठा भी कहा जाता है, वह संपन्न होगा। पहली बात। दूसरी बात कि महानिशा का जो पूजन होता है वह मंगलवार को होगा, क्योंकि उदय तिथि उस दिन अष्टमी में होनी चाहिए, महाअष्टमी व्रत के लिए और महानिशा पूजा के लिए भी। तो उसके अनुसार भी मंगलवार को यानी 30 तारीख को रात्रि में ही महानिशा पूजन या माता रानी का श्रृंगार इत्यादि विशेष पूजन किया जाएगा। इसके पश्चात दशमी गुरुवार को है। गुरुवार को ही पारण करना उत्तम रहेगा। सायंकाल में पारण करना उचित नहीं रहता है। जैसे लोगों में यह भ्रम फैला हुआ है कि 30 को यानी बुधवार को ही 2:37 तक नवमी है, इसके बाद दशमी लग जा रहा है, तो दशमी में ही पारण होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सायंकाल में या मध्याह्न काल के उपरांत पारण वर्जित है। प्रातः काल में ही पारण उचित रहता है। इसलिए गुरुवार दिनांक 1 अक्टूबर को पारण का उचित समय रहेगा। यही उत्तम निर्णय है।
और हवन संबंधी जो भी हवन पूजन होगा वह बुधवार को ही संपन्न होगा। 2:37 के पहले हवन पूजन इत्यादि कर लेना उचित रहेगा और कन्या पूजन भी उसी दिन होगा, बुधवार को। इसमें कोई भ्रम आप लोग नहीं रखें, एकदम जो है यह निर्णय है, पंचांग का निर्णय है और पंचांग के अनुसार ही हम लोग को चलना चाहिए। और इसी कार्यक्रम के अनुसार थावे माँ भवानी के दरबार में भी पूजा आराधना हो रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ भी सोमवार को माता के दरबार में महाभोग प्रसाद का आयोजन होगा और मंगलवार को थावे माँ भवानी के दरबार में महानिशा पूजा होगी। बुधवार को हवन होगा और गुरुवार को पारण का समय निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय जन जागरण विकास समिति बगही रोड भोरे के तत्वाधान में आयोजित सार्वजनिक दुर्गा पूजन उत्सव के अंतर्गत रविवार को भव्य जल यात्रा एवं भूमि जल पूजन का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया। इसका शुभारंभ आचार्य पंडित शेषनाथ द्विवेदी के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बगही रोड पूजा पंडाल से हुआ। यात्रा 551 कुंवारी कन्याओं और हजारों श्रद्धालु भक्तों की उपस्थिति में भिंगारी रोड गांधी स्मारक हाई स्कूल लक्ष्मी चौक होकर शिवाला पोखर तक पहुंची और यहां जजमान रामाकांत शाह और उनकी पत्नी ने वैदिक अनुष्ठान के साथ भूमि एवं जल पूजन संपन्न किया। इस अवसर पर 9 दुर्गा स्वरूप 9 कन्याओं का पद प्रक्षालन कर पूजन भी किया गया। थावे में झपट्टा मारकर बाइक सवारों ने एक युवक का चैन उड़ा लिया, जिसको लेकर थाना क्षेत्र के शिवस्थान गांव के राजू कुमार यादव ने अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है। इधर पंचदेवरी प्रखंड क्षेत्र के भृंगी चौक निवासी स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय संसारी मिश्रा के मूर्ति का अनावरण जमुना बाजार स्थित शहीद स्मारक के पास किया गया। बताया जा रहा है कि स्वर्गीय संसारी मिश्रा के मूर्ति का निर्माण का खर्चा भृंगी चौक निवासी अशोक मिश्रा की बेटी अंकिता मिश्रा, जिनका चयन पिछले वर्ष अग्निवीर में हुआ था, उन्हीं के पहले सैलरी से इस मूर्ति को बनाया गया था और मौके पर स्थानीय मुखिया सह जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। थावे पुलिस ने रामचंद्रपुर में छापेमारी कर एक वारंटी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी रामा शंकर बास्फोर है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के चमनपुरा गांव में आपसी विवाद को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें 2 महिलाएं घायल हैं। इसमें प्रमीला देवी एवं बासमती देवी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। इधर बैकुंठपुर के स्थानीय थाना क्षेत्र के फैजुल्लाहपुर गांव की एक महिला ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि बैकुंठपुर के 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। इधर बैकुंठपुर में सर्पदंश की घटनाएं हुई, जिसमें 5 लोग आक्रांत हैं। बताया जा रहा है कि पीड़ितों में फैजुल्लाहपुर की प्रीति कुमारी, दिघवा गांव की गीता देवी, मीरा टोला के पीयूष कुमार और परसौनी गांव के निखिल कुमार तथा खैरा आजम की लाल मुनि देवी का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। लाभुक संवाद कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक जनसभा को भी किया संबोधित। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की हो गई मौत और थावे से दिल्ली के लिए शुरू हो रही है अमृत भारत एक्सप्रेस। नवरात्रि पूजन को लेकर आज पंडित भास्कर मिश्रा से की गई खास बातचीत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।